पंडित युगल किशोर शुक्ल, उन्होंने लिखा था कि फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू इन 4 भाषाओं में अखबार जब कलकत्ता से छपी रहे हैं तो मुझे हिंदी में एक और अखबार क्यों लाना चाहिए? अगर हिंदुस्तानियों का हित होना है तो वो केवल हिंदी में होगा, हमारी भाषा में होगा। आप बच्चों से कोई ऐसी आशा रखते हो कि हाँ, अगर वो ये करते तो ये उत्सव और बढ़िया हो जाता? उन्होंने ईरान और इजराइल के युद्ध पर एक विशेष पहल का अंक निकाला जो जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज के जगत में पत्रकारिता कहीं ना कहीं एक विचारधारा में कैद होकर रह गई? दशक तक अखबार केवल ब्लैक एंड व्हाइट थे। 90 के दशक में टेक्नोलॉजी बदली तो थोड़ा सा कलर आना शुरू हुआ, रंगीन तस्वीरें छपना शुरू हुई। जब जैसा समय होता है कि मीडिया वैसा अपनी दिशा को तय करता है। कार्टून कैरिकेचरिंग में आपके पत्रकारिता में आपका क्या रुझान है? तो जब वो कार्टून कथा नाम से कॉफी टेबल बुक बनी है, आपको मैं बता दूं कि वो आज सुबह फ्लिपकार्ट पे आ गई है। नमस्कार, मैं शिवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका वीर भारत न्यास और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महा उत्सव में, इस त्योहार में जहां हम मना रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष को। ये 200 वर्ष केवल एक वर्ष या समय की गिनती नहीं है, ये माइलस्टोन की तरह गिने जाते हैं। उट्टंड मार्तंड की पहला हिंदी पत्र, एक ऐसा अखबार जिसने हिंदी को उसके सफ़र को शुरुआत दी। आज पत्रकारिता जगत में कई बदलाव आ चुके हैं, प्रिंट से लेके टीवी, टीवी से लेके इंटरनेट। और इस चेंजेस ने, इस बदलाव ने कई पत्रकारों को जन्म दिया, अलग अलग तरीके के पत्रकारों को। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो इन सभी फील्ड में, इन सभी बहुआयामी रूपों में नंबर 1 है। यही ये पत्रकार नहीं, इनके व्यक्तित्व में बहुआयामी रूप हैं। ये टीचर भी हैं, गाइड भी करते हैं और ऐसे खूबसूरत इवेंट को एक शेप भी देते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर विजय मनोहर तिवारी सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर का आपका इस पॉडकास्ट में। सबको नमस्कार। वैसे तो मैं आपका इंट्रो कैसे बयां करूं क्योंकि वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैंने अभी प्रेजेंट एरा में देखते हुए आपका इंट्रो दिया है, वरना अगर मैं आपके कुछ पहले वर्षों की बात करूं तो आप एक ज़मीन से जुड़े खेती में भी आप इन्वॉल्व हैं। आपकी अमरूद की खेती के बारे में तो वो प्रख्यात खेती है। आप एक बहुत ही खूब जर्नलिस्ट रहे हैं, आपके आर्टिकल्स को, आपके रिपोर्टिंग को से सब वाकिफ़ हैं। और आज जब हम पत्रकारिता जगत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष का त्यौहार मना रहे हैं तो आपकी पत्रकारिता हिंदी जगत में एक माइलस्टोन रही है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और क्योंकि ये जो पूरा इवेंट, ये 3 दिन का त्यौहार हम मना रहे हैं 60 से भी ज़्यादा पत्रकारों के साथ, कार्टूनिस्ट के साथ, फिल्म सिनेमा जगत के से जुड़े लोगों के साथ, सर इसको एक विचार को एक आकार आपने दिया है। तो आप आज के इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है शिवी, मैंने ये पहले दिन कहा था कि अगर आप सात्विक मन से, अच्छे शुद्ध मन से किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कोई भी विचार करते हैं जी, तो वो विचार अपने आप आकार लेने की शक्ति ग्रहण करता है। अदृश्य शक्तियाँ उसकी मदद करती हैं और मालूम नहीं किस दिशा से क्या मदद आती है। तो ये केवल एक विचार किया था अपन ने 6 महीने पहले विश्वविद्यालय में कि 2026 का जो साल है ये हिंदी पत्रकारिता के लिए ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय पत्रकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उदंत मार्तंड जो 30 मई 1826 को कलकत्ता में छपा, उसके 200 साल होने जा रहे थे। अब जब इसके 100 साल हुए होंगे 1926 में, उस समय हम एक गुलामी की दशा में थे। उस समय जो अखबार स्वाधीनता की लड़ाई में संलग्न थे, उनके संपादक या तो जेल में थे या जमानत की तैयारी में थे। उनकी संपत्तियां कुर्क हो रही थी, वो बंद हो रहे थे, उनको सजाएं सुनाई जा रही थी। जी सर। तो किसी को भी ध्यान में नहीं रहा होगा कि 1926 हिंदी के किसी अखबार के 100 साल का प्रसंग है। तो जाहिर है कि वो तो प्रसंग निकल गया। अब ये 200 साल का जो प्रसंग आया है, जब हमने थोड़े साल पहले आज़ादी का अमृतकाल मनाया है और भारत एक अलग दिशा में गति कर रहा है, भारत का अग्रणी मीडिया विश्वविद्यालय के होने के नाते उसका स्मरण तो हमें करना ही था। हमारा धर्म है ये। हम नहीं करेंगे तो उसको कौन याद करेगा? हमारे उस पत्रकार पूर्वज को कौन याद करेगा जिसने तमाम अभावों में, गरीबी में,
संकटों में, जिसकी वजह से वो 17 महीने बाद बंद भी हो गया अखबार। लेकिन वो एक ऐसी छाप छोड़कर गया है, एक ऐसा नैरेटिव बनाकर गया है कि हमको उसको याद करना ही था। बिल्कुल सर, आपने आप बात की, आपने उल्लेख किया कि हमारा अखबार कैसे शुरू हुआ था जब हम आज़ाद नहीं थे, और आज हम इसे त्यौहार की तरह मना रहे हैं 200 वर्ष जब हम आज़ाद देश हैं। पर पत्रकारिता खुद में आज़ादी का सबसे बड़ा एक चिन्ह रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज के जगत में पत्रकारिता कहीं ना कहीं एक विचारधारा में कैद होकर रह गई है? बिल्कुल नहीं लगता ऐसा नहीं है। समय के साथ बहुत सारे बदलाव आए हैं। जी सर। एक समय तक केवल अखबार थे, अखबार ब्लैक एंड वाइट थे। कई दशक तक अखबार केवल ब्लैक एंड वाइट थे। 90 के दशक में टेक्नोलॉजी बदली तो थोड़ा सा कलर आना शुरू हुआ, रंगीन तस्वीरें छपना शुरू हुई। जब सन 2000 के आसपास 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज़ चैनल आए तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलना शुरू हुई। जो आज 2026 के साल में आते आते डिजिटल एक तूफान सा चल रहा है। तो बहुत सारे तकनीक ने बदलाव पैदा किए। विचारधारा का जहाँ तक सवाल है, तो आज़ादी के पहले एक मिशन थी और स्वाधीन होना है, ये संघर्ष चल रहा था। तो सारे अखबारों का एक मिशन था कि हमको आज़ाद होना है, भारत के समाज को बनाना है। जब आज़ाद हो गए तो फिर निर्माण का सवाल आया कि भारत अब कैसे शेप लेना चाहिए। तो जो भी सरकारें रहीं और उन्होंने भारत के विकास की यात्रा में जो भी कदम उठाए, जो भी नीतियां बनाई, तो चूंकि वो स्वाधीनता की लड़ाई लड़कर सत्ता में आए थे, तो उस तरफ पूरे अखबार देखेंगे आप। पूरी प्रदर्शनी हमने सदी साक्षी है के नाम से अपनी यूनिवर्सिटी में है। जब आप उन अखबारों को 100 साल के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आज़ादी मिलने तक एक अलग तरह की भूमिका नज़र आती है। जब आज़ादी मिल गई है तो उसके बाद एक अलग तरह के रोल में अखबार नज़र आते हैं। अब वो सरकारों को एक तरह से जो भारत के निर्माण में लगी नेहरू जी के नेतृत्व में, तो आप देखेंगे पूरा छाप नज़र आती है मीडिया के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक पक्ष में है, लेकिन जैसे जैसे इमरजेंसी की तरफ भारत बढ़ा और 1975 में आपातकाल लगा और संविधान कैद हुआ और लोगों की आज़ादी छीनी गई, तो एकदम आप देखेंगे अखबार हमारे सामने हैं कि उनके रूप बदले और उन्होंने सरकार के खिलाफ एक अपना जनता के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की, अपना स्पेस वैसा बनाया, वैसे तेवर दिखाए, वैसा कवरेज किया। तो इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। जब जैसा समय होता है, मुझे लगता है कि मीडिया वैसा अपनी दिशा को तय करता है। कुछ लोग एक पक्ष में होते हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष में भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी इमरजेंसी के अलावा 1975 में आपातकाल के अलावा पूरे इस आज़ादी के बाद के भारत की यात्रा में कभी भी ऐसा रहा हो कि कोई एक पक्ष में रहा हो मीडिया। मुझे नहीं दिखता। आज जितने लोग आपको सरकार के या सरकार की नीतियों के पक्ष में नज़र आते हैं, उससे ज़्यादा उसके मुखालिफ हैं, विरोध में हैं, उसके बिल्कुल निरंतर विरोध करने में लगे रहते हैं। तो दो तरह के स्वर रहते हैं इसमें। जो मीडिया का वास्तविक पक्ष है, जो मीडिया का वास्तविक काम है, वो ये है कि हम ना इस पक्ष में हों, ना हम उस पक्ष में हों। और जैसा कि कल हरिवंश जी ने कहा कि हमें अपने राष्ट्र के पक्ष में तो होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो अगर कोई राष्ट्र के पक्ष में है तो उसको किसी एक पक्ष में नहीं देखना चाहिए, अंत में वो देश के पक्ष में। सर, आपने मजबूत पत्रकारिता की बात की, कैसे दिग्गज रहे हमारी पत्रकारिता में, पर आज के समय में आपकी पत्रकारिता जीवन को भी एक मजबूत पत्रकारिता जीवन में गिना जाता है। आप पत्रकारिता से जुड़े विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी हैं। पूरे 3 दिवसीय इस उत्सव में हमने देखा कैसे न्यूज़ रूम भी चल रहा है, पॉडकास्ट रूम भी एक यहाँ पे चल रहा है, और बच्चे अखबार पर भी काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग पर भी काम कर रहे हैं। तो वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, पर एक गाइडिंग फोर्स आप रहे हैं। तो आपने सबको बांध के कैसे रखा? कैसे जब इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाई गई, पूरे देश में जो व्याख्यान होते हैं, प्रवचन होते हैं, उपदेश होते हैं, वो एक तरफा चलते हैं। कोई मंच पे होता है, एक वक्ता होता है, कोई कथाकार होता है, या कोई अलग अलग विषयों के वक्ता होते हैं। तो वो कुछ बोलते हैं और कुछ लोग सामने बड़ी संख्या में उनको सुनते हैं। जी सर। वो सुनते हैं और चले जाते हैं। जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो ये तय हुआ कि इसको हम भारत भवन के पूरे कैंपस को एक प्रयोगशाला की तरह बनाएंगे, और इसमें जो भी बैठेंगे वो किसी भूमिका में होंगे, वो केवल श्रोता में नहीं होंगे। इसलिए जिन विद्यार्थियों को आप जैसे जो यहाँ आए विश्वविद्यालय के, तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ रूम इसलिए बनाया गया कि जो दिन भर हो रहा है उसको केवल सुनना नहीं है, उसको नोट भी करना है, उसको रिकॉर्ड भी करना है। और जो देश भर से इतने विद्वान वक्ता
पत्रकार, लेखक, अध्येता, तमाम विभाग अध्यक्ष अनेक विश्वविद्यालयों के, कार्टूनिस्ट, ये सब जब यहाँ आए तो ये तय हुआ कि इनके इंटरव्यू होने चाहिए, इनको पॉडकास्ट करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो ये एक डेटा हमारे पास बनेगा। अब इसमें कुछ 50 से 100 विद्यार्थी इसमें लगे, कुछ लोग न्यूज़ रूम में लगे। उन्होंने 2 दिन 3 दिन बड़ा अच्छा अखबार बनाया। उस अखबार का हेडर भी हमने इसकी स्मृति में प्रणाम उदंत मार्तंड ही रखा। ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट के जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते, उनको तो कॉपी लिखना नहीं है, अखबार बनाना नहीं है, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पे काम किया, उन्होंने रोज वीडियो बुलेटिन तैयार किया और नए नए काम किए। आप जैसे लोगों ने, मुझे अभी बताया गया है कि 50 से ज़्यादा तो यहाँ इंटरव्यू किए हैं 3 दिन में बैठकर। तो इस पूरे 3 दिन के अनुष्ठान में ये जितने भी विद्यार्थी, अध्यापक जो जोड़े गए, उन सबकी इस यज्ञ में एक आहुति पड़े, ये उद्देश्य था। केवल सुनकर वक्ताओं को बाहर ना चले जाएं तो वो भूल जाएंगे आप। अब ये 3 दिनों का जो सघन अभ्यास हुआ है हमारा, व्यवहारिक, प्रायोगिक, इसमें जो कुछ भी हमने सुना वो सब हमने रिकॉर्ड किया, उनको लिखा। अगले 3 महीने इस पर एक किताब पे काम करने वाले हैं। तो वो टीम भी अभी काम कर रही है जो अभी दिखी नहीं है। वो टीम जो अगले 3 महीने, जब आप नए सत्र में आएंगे अगस्त में, जब नए सत्र में अपनी कक्षाओं में आएंगे, तो उस समय 2 बहुत अच्छी किताबें आपका स्वागत करेंगी। और वो किताबें इन 3 दिनों में जो कुछ भी मंथन हुआ है, जो कुछ भी अमृत निकला है, वो अमृत आपको उसमें मिलने वाला है। तो वो अभ्यास अभी हम पूरी मई, पूरा जून और जुलाई तक करने वाले हैं। सर, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ आपका एक विद्यार्थी के तौर पे कि आपने अमृत भोग हमें दिया। और इस 3 दिवसीय समारोह में हमने ना केवल सुना या देखा, हमने कैरिकेचरिंग देखी, हमने उसे एक बड़ा, बच्चों को बड़े पसंद आई कार्टून शो हुआ। तो कार्टून कैरिकेचरिंग में, आपके पत्रकारिता में आपका क्या रुझान है, उसके बारे में जानना आपको याद होगा कि 5 दिसंबर को हमने एक विश्वविद्यालय में अपने एक कार्टून शो किया था दिन भर का। उसमें कई सारी एक्टिविटी थी और देश भर के 12 कार्टूनिस्ट आए थे अलग अलग राज्यों से। ये इस विश्वविद्यालय में ही नहीं, इस देश में किसी विश्वविद्यालय में, किसी पत्रकारिता के विभाग में, संस्थान में ये पहला मौका था जब इतने सारे कार्टूनिस्टों को अपन ने बुलाया और उनके 40-30 साल का जो कंट्रीब्यूशन है कार्टूनिंग में, उनके जो बेस्ट कार्टून हैं उनके बनाए हुए, उनको एग्जिबिट किया अपन ने, उनकी एक नुमाइश की विश्वविद्यालय में, एक टॉक शो किया जिसमें हमने उनको सुना। फिर उन्होंने लाइव कैरिकेचरिंग की थी विश्वविद्यालय में और ऐसे कुछ कार्यक्रम हुए थे। उस पर एक कॉफ़ी टेबल बुक बनी जिसको हमने अभी लोकार्पित किया है इसी सत्र में। तो जब वो कार्टून कथा नाम से कॉफ़ी टेबल बुक बनी है, आपको मैं बता दूं कि वो आज सुबह फ्लिपकार्ट पे आ गई है, वो अमेज़न पे आने वाली है। अब आपको ये देखना चाहिए कि देश के कितने विश्वविद्यालयों का कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी निर्माण, कोई भी पुस्तक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है कि नहीं है। अगर है तो कितने हैं, उसके आगे हम आ गए हैं, और अगर नहीं है तो हम पहले हैं। ये देखना चाहिए कि क्या इतनी गुणवत्ता का प्रकाशन हम कर सकते हैं कि हम पूरी दुनिया को वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकता है। हमने ये कार्टून कथा उसी कार्टून शो की उपज थी। अब जब ये बन के तैयार हुई तो फिर ये आइडिया आया कि जो 12 कार्टूनिस्ट देश भर से आए थे उनमें से कुछ को हम इस उत्सव में शामिल करें, और जब वो पुस्तक लोकार्पित हो तो वो सामने रहें और फिर कुछ कार्टून बना के जाएं। तो इस बार उन्होंने जो कार्टून बनाए हैं वो हिंदुस्तानियों के हित के हेत, ये थीम लाइन थी जो हमारे इस पूरे 3 दिन के कार्यक्रम की एक बिल्कुल एक थीम लाइन है। और वो इसलिए है कि पहले अंक में, उदंत मार्तंड के पहले अंक में उसके संस्थापक संपादक जो थे पंडित युगल किशोर शुक्ल, उन्होंने एक लाइन लिखी थी पहले ही पैराग्राफ में, पहली ही पंक्ति में। उन्होंने लिखा था कि फारसी, अंग्रेज़ी, बांग्ला और उर्दू, इन 4 भाषाओं में अखबार जब कलकत्ता से छपी रहे हैं तो 1826 की 30 मई को मुझे हिंदी में एक और अखबार क्यों लाना चाहिए। तो उन्होंने 5 शब्द लिखे थे और वो लिखा था हिंदुस्तानियों के हित के हेत। उन्होंने कहा कि पराये धन से कोई धनी नहीं होता है। दूसरी भाषाओं में अखबार छप रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तानियों का हित होना है तो वो केवल हिंदी में होगा, हमारी भाषा में होगा। तो इस पूरे 3 दिन के जो आयोजन हैं, इसके हर एक सत्र का जो मूल मंत्र था वो था हिंदुस्तानियों का हित। हिंदुस्तानियों के हित में, भारतीयों के हित में मीडिया क्या करे ये आप हमें बताइए। तो ये जो 60 से अधिक विद्वान वक्ता आए, उन्होंने जो कुछ भी मंत्र हमें दिए हैं ये इसी पर आधारित थे।
सर, इस 200 वर्ष को मनाने में आपने मैनेजमेंट के तौर पे तो अपना 200% दिया, पर आप बच्चों से कोई ऐसी आशा रखते हो कि हाँ, अगर वो ये करते तो ये उत्सव और बढ़िया हो जाता? कोई बच्चों के लिए फीडबैक? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने ईरान और इजराइल के युद्ध पर एक विशेष पहल का अंक निकाला जो जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने किया। बहुत ही पसंद आया वो, हमारे सारे अतिथि वक्ताओं को वो अंक बहुत पसंद आया। उसमें उनकी जो हेडलाइन है कवर की कि ये धरती हमने नहीं बनाई है तो इसको मिटाने का हक हमारा नहीं है, ये उसका कवर स्टोरी है, ये उनको बहुत पसंद आया। प्रणाम उदंत मार्तंड के शीर्षक से 8 पेज का अखबार मेरे संपादकीय टीम ने बनाया और वो विद्यार्थियों के सम्मान को समर्पित है। इस एक साल में जिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने कुछ अच्छा काम किया है उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का भी ये अवसर था। और तीनों दिन जो अखबार बनाए हैं तो वो आप ही सब ने मिलकर बनाए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस प्रयोग में मेरी कल्पना के परे वो सक्रिय रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये रियल टाइम में शाम के 7 बजे तक वो 8 पेज का इतना खूबसूरत अखबार बनाएंगे और वो इतना अच्छा अखबार बना है। तो मैं इस पूरे प्रयास के लिए, जो अखबार उन्होंने बनाए, जो बुलेटिन उन्होंने बनाई, जो डिजिटल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार किया, मैं उनको 10 में से 11 नंबर देने को तैयार हूँ। सर, लेकिन सब पूरा क्रेडिट पहले आपको जाता है कि आपने इस मशाल को चिंगारी दी कि यह आयोजित हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। नमस्ते। और अगर ये तो हमने मनाया हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष को, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता का त्यौहार ऐसे ही मनता रहे साल दर साल आने वाले कई सदियों में, तो उसके लिए हमें पत्रकारिता के प्रति सत्य, शैली और शक्ति तीनों को जीवित रखना होगा। धन्यवाद।